ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है सुंदरी की, जो अपने गांव में अपने पति भीखू, बेटा अंकित और बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। भीखू और सुंदरी बहुत ही गरीब थे। वो खेती बाड़ी कर कर ही अपना गुजारा किया करते थे। सुंदरी और भीखू दोनों कड़ी मेहनत करते और अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। मुझे लगता है अब हमें प्रिया की पढ़ाई को रोकना होगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में हमने ही सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रखा है और अब हम ऐसे बीच में उनकी पढ़ाई रोक तो नहीं सकते ना, ये गलत होगा। अरे, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि वो पढ़े लिखे बड़े आदमी बने, पर मजबूरी है, कुछ तो समझो। गरीबी के आगे मैं थक गया हूँ। हमारी मजबूरी के लिए फिर सिर्फ प्रिया को ही क्यों झेलना है? अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अब अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया की शादी कर देते हैं, और क्या। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भीखू अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वहीं एक गांव में धनीराम नाम का सुनार रहा करता था। एक दिन अंकित अपने दोस्त के साथ वहां धनीराम के पास गया। आओ भाई आओ, यहाँ धनीराम तुम लोगों की सेवा में ही बैठा है। पर तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या खरीदना है भाई, बताओ। अरे काका, कुछ खरीदना नहीं है, ये सोने की चेन है, इसे बेचना है। वाह वाह, सोने की चेन। लगता है आज एक और मुर्गा हाथ लग गया है। चलो देखता हूँ अपने पास से फेंक कर ये हाथ में आएगा या नहीं। वैसे धनीराम तो बैठा भी तो यहाँ इसीलिए है। क्या हुआ चाचा, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं बेटा, कहाँ हंस रहा हूँ। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं सामान बेचता ज़्यादा हूँ, खरीदता कम हूँ, लेकिन तुम तो जान पहचान वाले हो, इसलिए। खैर बताओ, तुम क्या लाए हो? चाचा, मेरे पास ये सोने का हार है, मुझे ये बेचना है। सोने का हार? ये किसका है बेटा, तुम कहाँ से लेकर आए हो? चाचा, तुम सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हो। ये मुझे मेरी माँ ने दिया है, मुझे तुम इसके पैसे दे दो। अरे अरे हाँ बेटा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसका वज़न कर कर पैसे दे देता हूँ, लेकिन वज़न मैं यहाँ नहीं कर सकता। यहीं पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ मैं इसका वज़न ले लूँगा और तुम्हें इसके जितने पैसे बनेंगे वो पैसे भी दे दूँगा। ठीक है, आप जल्दी करो, क्योंकि मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेनी है और एक साड़ी भी लेनी है। अरे रुको भैया, कोई लोहा बेचने थोड़ी ना आए हो, सोना बेचने आए हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, वरना फिर कहोगे कि धनीराम ने तुम्हें ठग लिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर उल्टे सीधे इल्ज़ाम तुम हमारे सर पे लगाओगे। इसके बाद धनीराम अंकित और उसके दोस्त को लेकर किराने की दुकान पर बड़े कांटे के पास चला गया। वहां जाकर उसने कहा कि ये हार मैं इस कांटे पर रखकर तोलता हूँ। जैसे ही उसने हार कांटे पर रखा, दूसरी तरफ पलड़े में बिना वजन के भी पलड़ा बराबर हो गया। यह देखकर धनीराम ने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या हुआ चाचा, ये हार सोने का नहीं है। सोने का ही है चाचा, तुम दोबारा देखो, ये सोने का ही। अब इसमें कोई वजन नहीं बचा है, इसका अर्थ ये है कि ये अब समाप्त हो गई है। क्या सोना भी कभी समाप्त होता है चाचा? हाँ बेटा, जो भी चीज़ इस संसार में बनी है उसे ख़त्म तो होना ही है,
पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। चाचा, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि सोना भी खत्म होता है। तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है। इसके साथ साथ हमने दुनिया को भी पढ़ा है। अपने उसी तजुर्बे से तुम्हें बता रहा हूँ बेटा कि अब इसका कोई भी मूल्य नहीं बचा है। ठीक है चाचा। लगता है मेरे पासे सही गिर रहे हैं। बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। उसके बाद धनीराम 25,000 की चेन सिर्फ 100 रुपए में खरीद लेता है। दोनों दोस्त दुखी मन से अपने घर चले गए, लेकिन अंकित इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। पिताजी, जो सोने की चेन आपने सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म ही हो चुका है। सुनार ने उसके सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। क्या वो बेईमान धनीराम पूरी की पूरी सोने की चेन ठग गया? उससे तो सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, हम पुलिस को बताते हैं। उनको हम बुलाकर सब बातें बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले बहुत लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। इस धनीराम को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह भीखू अपने बेटे अंकित से कहता है, अंकित, आज मैं तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। लेकिन पापा, उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, तुम्हारी माँ ने अपने सारे जेवर उस धनीराम सुनार के पास गिरवी रख दिए हैं। अगर तुम पढ़ लोगे या हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो वो हम उसे छुड़ा लाएंगे और प्रिया की शादी कर देंगे। तुम चिंता ना करो। लेकिन पिताजी, वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। तुम चिंता ना करो बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बाकी जब हमारे पास पैसे होंगे, हम अपने गहने जल्द से जल्द वापस ले आएंगे। ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक बात कहनी थी। अगर प्रिया कॉलेज ना जा सके, कोई बात नहीं, उसे घर से ही तो पढ़ लेने दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अंकित शहर में पढ़ने के लिए चला गया। वहां जाकर उसने प्रिया का एडमिशन भी एक प्राइवेट कॉलेज में करवा दिया। अब जब भी अंकित शहर से गांव वापस आता, तब वो हमेशा प्रिया के लिए पत्रिकाएं और किताबें लेकर आता, जिससे उसकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अब हमारे पास पैसे आ गए हैं सुंदरी, तो क्यों ना अब हमारे गहने धनीराम से वापस ले आए। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। और वैसे भी अब कुछ दिनों में प्रिया की शादी है। हाँ। धनीराम बहुत बेईमान है। अब उसकी बेईमानी के किस्से सब जगह मशहूर हो गए हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि कहीं वो हमारे गहने बदलकर नकली गहने ना कर दे, क्योंकि उसने कई गांव वालों के साथ ऐसी ठगी करी है। तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास गए। आइए आइए और बताइए, आज क्या बेचने आए हो? धनीराम, मैं यहाँ बेचने नहीं, बल्कि जो गहने गिरवी रखे थे उन्हें वापस लेने आया हूँ। मुझे मेरे गहने वापस दे दो। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? मैं भीखू हूँ।
अरे नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये भूल गया हूँ कि तुम्हारे गहने कौन से थे। अब वो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, आप चिंता न करें, आप मुझे अपने गहने दिखा दें, मैं पहचान लूँगी। मैं ऐसे कैसे तुम्हें किसी और के गहने दिखा सकता हूँ? और वैसे भी इतने वर्षों में इतना ज़्यादा ब्याज हो गया होगा कि तुम चुका नहीं सकते। तो यहाँ से दोनों जने चले जाओ, जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ यहाँ से। धनीराम, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब पिता हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। हाँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ से जा सकते हो। और मेरी बेटी की भी तो शादी है ना। रहम करो धनीराम, मेरी बेटी की शादी है, रहम करो। जाओ यहाँ से, मेरी बेटी की भी तो शादी है ना, जाओ। धनीराम ने भिखू और सुंदरी को बिना गहने दिए ही वहां से भगा दिया। दोनों भिखू और सुंदरी दुखी मन से वहां से गए। गांव के काफी लोग भी धनीराम से उसकी ठगी की वजह से बहुत परेशान थे। अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस धनीराम सेठ को हम गरीबों को परेशान करके भला क्या मिलता है? अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो, हमारा सही समय भी आएगा और उस सेठ को सबक भी मिलेगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। धनीराम शादी से एक दिन पहले सारे गांव वालों को दावत पर बुलाता है। सभी गांव वाले एक अमीर की शादी और अच्छा खाना खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी वहां दो गाड़ियां आकर रुकी। कौन है भाई? कौन आया है? सामने कुछ पुलिस वाले और कुछ अधिकारी थे, जिनमें अंकित। अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इतने सारे लोग तुम्हें पकड़ने आए हैं? धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और मुझे साहब कह, क्योंकि अब मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। क्या क्या तुम ये सब क्या? धनीराम, तूने ना जाने मेरे बाप के साथ कितने लोगों को और ठगा है। मैं आज यहाँ तेरा हिसाब करने के लिए आया हूँ। क्या? देखिए साहब, आज मेरी बेटी की शादी है, आज कृपया ऐसा ना करें। धनीराम, मैं तुमसे कोई अपनी जाति दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि कानून के दायरे में अपना काम कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पाँव पकड़ता हूँ। आज ऐसा मत करो। मैं गांव वालों का धन उन्हें वापस कर दूंगा। लेकिन कोई भी धनीराम की बात नहीं सुनता और सभी आयकर विभाग वाले अधिकारी वहाँ उसके घर और दुकान पर छापा मारते हैं, जिसमें बहुत सारा अवैध धन मिलता है, जिस धन को वापस गांव वालों को दे दिया जाता है। उसके बाद अंकित ने बड़ी धूमधाम से धनीराम की बेटी की शादी करवाई और उसके बाद अपनी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम। ऐसा तो आपने ज़रूर सुना होगा कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा बहुत ज़रूरी है।